हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेरी वार्म वेलकम मेरे इस टारो सेशन में। और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ट्रिमेंडियस एनर्जीज लेकर आई हूँ। चलिए देख लेते हैं कि आज की एनर्जीज आज के काज के थ्रू क्या कहती है। माँ काली आपका स्वरूप आपके सामने है एंड मेरे व्यूअर्स को ब्लेस करें ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, वो इस सेशन में डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन, गाइडेंस और एज अ टीचर, एज अ मेंटर आप सामने हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने ही वाले हैं इस सेशन में। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेशन को सेलिब्रेट करते हुए देख लेते हैं क्या सेशन में आपकी रीडिंग्स हैं और क्या एनर्जीज है आज की रीडिंग आप सभी के साथ। Let's get started. I'm shuffling card. I'm just shuffling your energy. Just close your eyes, take a long breath और यूनिवर्स से प्रे करें कि आपकी कोई भी समस्या चल रही हो, इस वीडियो को आप देखें, वॉच करें और आपकी सारी लाइफ की टेंशन खत्म। द लवर्स, द हर्मिट, हाई प्रिस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड फाइव ऑफ कप्स। वंडरफुल एनर्जीज आपके सामने, वंडरफुल एनर्जीज है, देख सकते हैं। साथ ही साथ गाइडेंस देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है कॉस्मिक एनर्जीज के थ्रू। आई नीड टू होल्ड माई बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, यानी कि आपकी लाइफ की जो फीलिंग्स, जो इमोशंस हैं, वो अब आपके साथ चलने वाले हैं। इंट्यूशन, आई एम ब्लॉक्ड, आई कांट लेट गो ऑफ यू। ड्रामा, डोंट ट्रीट मी द वे यू डोंट आई डिजर्व इट। आप कह सकते हैं, यानी कि जो एनर्जीज आ रही हैं आपके इंट्यूशन पर बेस है। सबसे पहले हम कांच की एनर्जीज देख लेते हैं। अब आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी, यानी कि ये सेशन जो है, ये टारो सेशन जो है, इसमें आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज को बताएगा। और आपके पर्सन यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो चीज बताएंगे। और लाइफ की सबसे बड़ी जो खासियत होती है, हमारा ट्रस्ट लेवल, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन पर डिपेंड करता है। हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, वो लाइफ में होता है। चलिए जो देख लेते हैं। आपकी बात करती हूँ यहाँ पर कोई ग्रुप वन ग्रुप टू नहीं है, कोई एनर्जीज सेपरेटेड नहीं है, यानी कि कोई एनर्जीज अलग नहीं है। एक ट्रू फीलिंग के साथ आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज इन आने वाले 7 डेज में, जुलाई मंथ चल रहा है, तो आज से शुरू कर लेते हैं। 7 मंथ में जो भी इस वीडियो को देखेगा, अपने मून साइन, सन साइन, जोडिक साइन एंड अपने नेम के एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो आपको मालूम चलेगा लाइफ की सबसे बड़ी एनर्जी क्या होती है। चलिए जो देख लेते हैं, आप दोनों के कॉम्बिनेशन की बात देख लेते हैं, हम दोनों की एनर्जीज यहाँ पर देख लेते हैं। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। बहुत सारी एनर्जीज हैं, और जब एनर्जीज, यानी कि एनर्जीज उनकी अकॉर्डिंग, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं उनकी लाइफ में, यानी कि आप देख सकते हैं काज की एनर्जीज, उनकी लाइफ में बहुत सारी एनर्जीज हैं जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। ये कह सकते हैं कि वो एनर्जीज जो उनके प्रोफेशनली ऑफिस से रिलेटेड हो सकती है, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली में कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा यानी कि अट्रैक्ट कर रही है। अब अट्रैक्ट यूं कह ले कि रिलेशनशिप में स्पेशली नहीं है, कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रही है, आपके पर्सन को नहीं, लेकिन कोई ना कोई आपके पर्सन को अट्रैक्ट करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन, द लवर्स का कार्ड और आपकी एनर्जी के साथ लोनलीनेस फील आप कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं और है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी चीजों को होल्ड बैक कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज, अपनी ट्रू फीलिंग, आप दोनों की एनर्जीज मैं पहले क्लियर बता देती हूँ इस एनर्जी में, इस सेशन में, कि आप दोनों की जो एनर्जीज है बहुत फैंटास्टिक, बहुत फंटाबुलस है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के कॉस्मिक एनर्जी पर आते हैं। ट्विन फ्लेम हर जगह नहीं होता है।
ट्विन फ्लेम बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि ट्विन फ्लेम हर रिश्तों में होता है। ट्विन फ्लेम ब्रदर सिस्टर का रिलेशन भी हो सकता है, प्रारब्ध में अगर कोई छूट गया हो और इस जन्म में कोई भाई या बहन या कोई पेरेंट्स बन गया हो, या किसी जैसे आपकी मदर के साथ आपके सन जुड़े हैं, आप जुड़े हैं, आप डॉटर हो सकती हैं या सन हो सकते हैं, तो इसको भी एक ट्विन फ्लेम कहा जाता है, यानी कि प्रारब्ध से जुड़ा हुआ रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे ही आप दोनों के रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशन को फील करते हैं, यानी कि जब आप अलग हो जाते हैं तब घूम फिर के आपकी कांच की एनर्जीज आपको बता रही हैं कि घूम फिर के आप अपनी लव वंस के पास, अपने पर्सन के पास आ जाते हैं। देयर इज अ वाइल्ड पावर एंड scared divinity that must be represented by both you and your partner. सो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज अनसेटल्ड वाली आ रही है, डिसअपॉइंटिंग वाली कैरेक्टर चीजें आ रही हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटिंग कैरेक्टर का मतलब है कि आपके लाइफ में, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं, चेजिंग है, स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन को। आपके पर्सन फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, थाथी वाली कोई सिचुएशन नहीं है, एनर्जी पर डिपेंड करता है। एंड इंट्यूशन आपकी बहुत काम करती है, बहुत अच्छे इंट्यूटिव वाले इंसान हैं आप। और आपकी जो पर्सन है वो एक ऐसे खासियत है उनके अंदर, एक ऐसी बी ब्लेस्ड वाली फीलिंग है कि उनको गॉड गिफ्टेड वाली वो पर्सनालिटी मिली हुई है। ही और शी गॉट वेरी वेरी गुड पर्सनालिटी। और वो जो एक पूरा जो उनकी जो एल्गोरिथम है, वो अपनी स्ट्रेटेजिकली लाइफ के साथ आपके पर्सन चलते हैं, यानी कि हर चीज में उनकी पॉलिसीज होती है, हर चीज में रिजर्व नेचर तो है ही है साथ ही साथ, लेकिन हर चीज में उनकी एक स्टेबिलिटी होती है। जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, जब अपनी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें मालूम नहीं चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं अपनी लाइफ से। हम अपने पर्सन के साथ वो बात नहीं कह पाते हैं जो बात हम अंदर दबाए हुए बैठे होते हैं। हाई प्रेस्टिज का कार्ड है आपकी वेल बीइंग को, आपकी स्पिरिचुअल चीजों को, आपकी लाइफ की स्ट्रेटेजी को, आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग को दिखाता है। तो आप दोनों की जो रिश्ते हैं, आप दोनों का जो मिलन है, वो एक ऐसे जगह पर जाके हुआ था जहां पर आप सोच भी नहीं सकते थे। लाइफ की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इंट्यूशन। जब आपकी इंट्यूशन काम करती है तो आपको पता चल जाता है कि आपको ग्रीन फ्लैग मिल चुका है, वो चीजें यहाँ से आ रही है या वहां से आ रही है, यानी कि आपके पर्सन के अंदर वो चल रही है या आपके आसपास वो एनर्जीज है। चलिए जी, अब दोनों आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक ड्रामेटिकली सिचुएशन में आ चुका है। काफी समय से, यानी काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि वो उन टॉपिक्स पर आप दोनों बात करें जिस टॉपिक पर बहुत काफी टाइम से बात नहीं हो रही थी, और वो टॉपिक अब आपकी लाइफ में आ चुका है। और अब दोनों की एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि अ, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली चीजें हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन आप दोनों में से कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं उठा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? एक लाइफ का पर्पस होता है, आपकी लाइफ जो आप चाहते हैं वो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन भी नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप आगे से वो अपनी लाइफ का जो भी पार्ट है, जो भी चीजें हैं वो शेयर करें। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, लाइफ का कॉन्सेप्ट है ये, कि जब हम कुछ सोचते हैं तो वो कभी नहीं होता है, हम कुछ प्लानिंग करते हैं वो कभी नहीं होता है। अब यहाँ पर जुलाई मंथ में जो आपके पार्टनर पर्सन सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छे से एक लाइफ की जो पार्ट है, जो तरीका है, उस हिसाब से चलना चाहते हैं, लेकिन आपका वे है कि आपको पेशेंस भी नहीं है, इम्पेशेंटली चले जा रहे हैं अपने पर्सन के थ्रू। सी, दिस इज द कार्ड, डोंट ट्रीट मी दिस वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। यानी कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जब मैं तरीके से चलने की कोशिश कर रहा हूँ या बहुत अच्छे वे में आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो वे आपको नहीं मालूम चल रहा है, बहुत इम्पेशेंटली आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं। राइट? सो एक हेल्दी सेंसेस के साथ अ क्लियर एंड हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ इज़ अ वेरी ग्रेट फाउंडेशन फॉर द लव। जब आपकी लव की एक रिश्तों में जो बाउंड्रीज होती है ना, उसमें बड़ी मैच्योर तरीके से चलने की जरूरत होती है जी। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हर रिश्तों में ना लाइफ की एक हेल्दी रिलेशनशिप चलती रहे। और जब हम लाइफ में अनहेल्दी बातें, अनहेल्दी रिलेशनशिप चलते हैं, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आते। एंड द मोस्ट अंडरस्टैंड वाली जो चीजें होती है, मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी बाउंड्रीज, हेल्दी रिलेशनशिप, बट वो
उस पर चलते नहीं हैं, वो इल्यूज़न में चलते रहते हैं, इमेजिनरी लाइफ़ जीते रहते हैं, ऐसे ही आप दोनों का रिश्ता है। आप दोनों का जो पर्सन और आपके पार्टनर यानी कि आप और आपके पर्सन का जो दोनों का जो आपस में रिश्ता है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, वो आपको समझ नहीं आ रही है क्योंकि आप इतने ज़्यादा इम्पेशेंट सब्र महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको सब्र नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि कोई भी आके कुछ भी कह जाएगा, लेकिन आपको एक तरीके से यानी कि जो जिस तरीके से आपके पर्सन चलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे डेफ़िनेटली वो चीज़ें अपनी एक डिसीज़न के मुकाम पर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। यानी कि आई कांट लेट गो ऑफ यू, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो आपको पकड़ना भी नहीं चाह रहे हैं इस समय में क्योंकि मे बी ही और शी टेकिंग टेस्ट यानी कि परीक्षा का समय चल रहा है। आपको वो आज़माना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, नॉट इन नेगेटिव सेंस डियर। वंडरफुल एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ कि नॉट इन नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस में ही बात कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपको अ, ठीक करने की कोशिश करने में वो उनका प्रोसेस होगा या उस प्रोसेस में वो उस जर्नी में होंगे कि मुझे रहना तो इन्हीं के साथ है, लेकिन कहीं न कहीं मैं एटलीस्ट जो चीज़ें चल रही हैं अ, तरीके से नहीं चल रही हैं, उस वे को मैं ठीक करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो आपका जो इम्पेशेंट वाला नेचर है उसको ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप बहुत जल्दी-जल्दी बातें करते हैं। इस रीडिंग में मैं आपको वो सिम्पटम बताऊँगी जिस से आपकी लाइफ़ का जो पार्ट है वो आपको मालूम चलेगा कि आपके पर्सन आपके लिए क्या आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो सिम्पटम मैं बताने जा रही थी कि आप बहुत जल्दी-जल्दी बोलना आपको अच्छा लगता है, यानी कि आप धीरे-धीरे बात नहीं करते हैं। इस वजह से आपके प्लैनेट्स भी खराब होते हैं, तो आपका बुध प्लैनेट बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज होगा, ओवर बैलेंस होगा, इस वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि आपके सारे काम जल्दी हो जाएँ। कुछ समय लगता है, थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन इन आने वाले 7 डेज़ में इस जुलाई मंथ में आपकी लाइफ़ का जो मकसद है, वो आप पूरा करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। वो चीज़ें दिख रही हैं कि आप क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, किस तरीके से, कैसे रिलेशनशिप चाहते हैं। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा लाइफ को फ्री जीना चाह रहे हैं आप और शॉपहॉलिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस जुलाई मंथ में और मैं कहूँगी कि इस जुलाई मंथ में जब आप सोचते हैं कि आप ऐसा करें, ये प्लानिंग करें, वो प्लानिंग नहीं हो पा रही है। वो प्लानिंग इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि आपका रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं आपकी साइड से, फ्रॉम वन साइड क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से खुशियाँ नहीं है, दोनों तरफ से प्यार नहीं है। वो दोनों तरफ से ही प्यार है, कहीं न कहीं अट्रैक्शन है, लवेबल वाली फीलिंग है और उस लवेबल वाली फीलिंग में आप दोनों की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो बननी बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको अंदर से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, डिटैच कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं वो आपको जैसे मैंने आपको बताया है कि वो आपको परखना चाह रहे हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, जिस तरीके से भगवान लेता है उसी तरीके से पर्सन, आपके पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो एक तरीके का सुप्रीम पावर होते हैं, राइट? सो हमें हमारे सुप्रीम पावर की बात बिल्कुल डेफिनिटली पहले सुननी चाहिए। सबसे पहले हम एक बहुत अच्छे लिसनर हमें बनना चाहिए। उसके बाद हम श्रोता-वक्ता की जो कहानी है वो तो आपको मैंने अपनी वीडियो में अ, बताई ही थी कि जितना आप सुनेंगे उतने ही आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नज़र आएँगे। जितना आप खामोश, जितना आप शांत रहेंगे, अगर आपको कुछ कहना भी है या आप अपनी बात रखना भी चाहते हैं अपने पर्सन के सामने, तो वो आप पहले सुनें उनकी। एटलीस्ट चाहे जितनी देर भी आपको वो बिठा कर रखे, आपको वो सब चीज़ें बताएँ, उसके बाद आपकी चांस ज़रूर आती है कि भई आपको कुछ बोलने का मौका भी मिलता है। तो वो मौका आप बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी जितनी भी अंदर दबी हुई बातें हैं, वो आपको बोलनी ही बोलनी है। कहीं न कहीं मुझे मेल एनर्जी की, थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस यानी कि आपकी जो सिचुएशन है आप अपनी बातों को प्राइवेट नहीं रखते हैं। आप ये चाहते हैं कि जितना हो सकता है आप पर्सनल चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। जितना आप पर्सनल चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ में नज़र यानी कि कहीं न कहीं आपके रिश्तों को नज़र लगेगी ही लगेगी। आप जितना हो सकता है हर चीज़ आप अपनी प्राइवेसी में ही रखें अपने रिश्तों को, आपके पर्सन के साथ जो भी रिश्ता चल रहा है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी कम्युनिकेशन होता है, आप उसको ऑनलाइन पर ना उतारें। आप जितना ओपनली आप एक्सप्लोर करेंगे अपने रिश्तों को, उतनी ही आपके रिश्तों में नज़र लगती रहेगी।
ऐसा दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस से रिलेटेड इस जुलाई मंथ में बहुत अच्छा समय आने वाला है आपका। आप कहीं बहुत लॉन्ग टूर के लिए जाने वाले हैं और वो ऑफ़िशियल भी हो सकता है और उस ऑफ़िशियल में आप दोनों पर्सनल भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है और आपकी तरफ से हो सकता है, दोनों में से कोई भी ऐसी सिचुएशन बन सकती है। कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कहीं से रुका हुआ पैसा आपके नहीं तो आपके पर्सन को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फूड से रिलेटेड मैं कहूँगी, खाने-पीने से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप लीकर, आप ड्रिंक का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इस वजह से आपकी जो हैबिट है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। जो भी चीज़ें आप करें आपकी आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन किसी भी चीज़ को हैबिट ना डालें, किसी भी चीज़ की एडिक्शन ना पालें। यहाँ पर मुझे बार-बार लॉर्ड शिवा की आकृति, लॉर्ड शिवा का स्वरूप और उनकी स्मृति मुझे दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं आप अपने रिश्तों को सेव करने के लिए लॉर्ड शिवा का मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप आपको डेफिनिटली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपको करना ही करना है। इस वीडियो के बाद जो भी नेक्स्ट मंडे आता है, आपको 108 बार दिन में यानी कि कभी भी मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको 108 टाइम डेफिनिटली करना ही करना है। आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप मंदिर जाकर करें, अपने पर्सन के साथ जाकर करें, उनके साथ बैठ के करें, आप अपने पूजा स्थल में करें, आप अपने मंदिर होम में करें, जो भी आपके घर में मंदिर है, वहाँ कर सकते हैं। कहीं न कहीं स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहलाता है कि आपके पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा अंदर से आप स्टबर्निटी वाली सिचुएशन पोज़ीशन में बैठे हैं कि आपकी ज़िद खत्म नहीं हो रही है। इतने ज़्यादा स्टबर्न होंगे तो वो रिश्ता कहीं हाथ से ना चला जाए, तो आपका रिश्ता बहुत कायम रहे, आपका रिश्ता बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके परिवार, आपकी फैमिली के लिए क्योंकि ये दोनों यानी कि आप और आपके पर्सन यानी कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है इससे कोई और भी मुझे इफ़ेक्ट होता हुआ दिख रहा है और ये अफ़ेक्ट अगर कोई और हुआ तो आपको और आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी और आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है, जिसकी वज़ह से आप दोनों के रिश्तों में नज़र लग रही है। तो आज ही और अभी ही इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो अगर रेज़ोनेट करती है, आप डेफ़िनिटली मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं और आपको ऑनलाइन कभी भी अपनी चीज़ों को लेकर एक्सप्लोर नहीं करना है। इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है कि आपके रिश्ते आपको कहीं पर भी दिखाई ना दें। इस चीज़ का ख़्याल रखें, लाइफ़ में बहुत अच्छे से हेल्दी जिए, हेल्दी लाइफ़ जिए, हैप्पीली जिए। आप दोनों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, क्या गाइडेंस आती है, यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, पर्सन और आपके लाइफ। आई फील लोनली अभी भी वो चीज़ें आ रही है यानी कि आप दोनों के अंदर एक अकेलापन महसूस हो रहा है। गाइडेंस ये कहती है कि अगर अकेलापन महसूस करना है तो वो सिर्फ़ ईश्वर के साथ आप ईश्वर के साथ उनके समक्ष बैठकर आप ये फ़ील कर सकते हैं अगर ये फ़ीलिंग आ भी रही है। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने आपको मंत्र बताया है, डेफ़िनिटली आप 7 डेज़ करेंगे तो आपकी लाइफ़ की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी होती हुई चली जाएगी। देखिए आई वाज़ शफलिंग योर कार्ड, योर एनर्जी और वो एनर्जी इज़ इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री ये लाइफ़ की एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिलेशनशिप में जब ये चीज़ आई है, कहीं न कहीं आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक इंटीमेसी पर जाके रुकेगा ही रुकेगा। आप दोनों की एक लाइफ़ का जो एक एहसास है, फीलिंग है, ये कार्ड वो बताता है। तो आप दोनों की एनर्जी बहुत-बहुत फैंटास्टिक होने वाली है। एट द एंड आपको मैंने कार्ड्स शफल रैंडमली वो एनर्जी निकाल कर दिखाई है। तो इसके लिए आप बिल्कुल हैप्पी हो जाएँ, आप दोनों का रिश्ता बना रहे। गॉड ब्लेस टू बोथ ऑफ यू। Thank you so much and have a great day ahead. Bye bye. Take care.